मैंने नो फैप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए करा था, बट आई गॉट समथिंग एल्स जो कि फीमेल अटेंशन से काफी ज्यादा बेटर है। अबे क्या बोल रहा है भाई, दिमाग विमाग हिल गया है क्या? नहीं भाई, जेन्युइनली, और आई गारंटी इस वीडियो के एंड तक तू भी समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैंने नो फैप स्टार्ट ही करा था, मेरे को याद है मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि भाई मेरे को लड़कियां चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा लोनली था और भाई मेरे को बस एक बंदी चाहिए थी जिससे मैं बात कर पाऊँ, बस मेरा ये गोल था। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, नो फैप फॉलो करने के बाद ऑब्वियसली भाई फीमेल अटेंशन तो मेरे को मिली, लेकिन भाई द मैजिक, द डिफरेंस कुछ और ही था। मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे इस नो फैप की जर्नी में आगे जाता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ, मैं धीरे-धीरे और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बन रहा हूँ। ऑलमोस्ट जनवरी का टाइम था और भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुखार था। लाइक भाई मेरी हालत खराब थी उस दिन, बट मैं सुबेरे उठता हूँ, मैं पहले अपना यूट्यूब पे काम करता हूँ और उसके बाद मैं जिम भी जाता हूँ। मेरे को याद है भाई मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बेड से उठ भी पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी जिम जाता हूँ। और होता कुछ नहीं है भाई, मेरे को वो डिसीज़न बहुत बेकार ही पड़ता है। मैं लाइक लिटरली शायद 2-3 दिन में रिकवर कर जाता, लेकिन मेरे को 2 हफ्ते लग गए थे अच्छे से रिकवर करने में, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई फ़ायदा क्या हुआ, ये वो, ओवरऑल तो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही हुआ ना। भाई ट्रस्ट मी, अगर मैं उस दिन अपने आप को पुश नहीं करता ना, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी सेल्फ इमेज आज यहाँ नहीं होती। मैं इतना कॉन्फिडेंटली तुम लोगों को इस मैसेज के बारे में नहीं बता पाता, क्योंकि मैं वो बंदा था जो दिन में वर्कआउट करता ही नहीं था भाई। मेरे को याद है मैं स्कूल टाइम में ऑलमोस्ट 20 किलो ओवरवेट था भाई, लड़कियां मजाक उड़ा रही थी। मेरे को याद है एक बार रिसेस का टाइम था और मैं अपने दोस्त के साथ ना पकड़म-पकड़ाई खेल रहा था। मेरा दोस्त भाग के जाता है क्लासरूम में और ना तुम एक बार इमेजिन कर सकते हो, चेयर रखी हुई है, कुछ लड़कियाँ इधर खड़ी है और कुछ लड़कियाँ इधर खड़ी है। चेयर बीच में रखी हुई थी। मेरा दोस्त भाग के जाता है, उस चेयर पे पैर रखता है और दूसरी तरफ कूदता है और उसके पीछे-पीछे जब मैं सेम करने की कोशिश करता हूँ ना, एक बंदी आती है और मेरे को रोकती है, कहती है, "मोहित, मोहित इस पे पैर मत रख, ये चेयर टूट जाएगी।" और भाई उस दिन मेरे को इतना बुरा फ़ील हुआ था ना, जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मैं तुम्हें कहता। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया और मैंने भाई बहुत अपने आप पे काम करा। मैं जिम जाना शुरू कर देता हूँ, कुछ नहीं बदला। आई वाज़ सो फकिंग अनडिसिप्लिन्ड, जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मैं और ज़्यादा मोटा हो गया था, मेरे को याद है। और भाई ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने बुखार में भी वर्कआउट करा ना, उस दिन मेरे को एहसास हो गया था कि भाई एक टाइम था मैं वर्कआउट करता ही नहीं था और आज इस हालत में भी मैं कर रहा हूँ। मेरी सेल्फ एस्टीम कंप्लीटली कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। मेरे को नो फैप फॉलो करते हुए बहुत टाइम हो गया था, बट कुछ चेंज नहीं हो रहा था। सडनली मैं नोटिस करता हूँ, मैं भाई कॉलेज में ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तुम एक बार इमेजिन कर सकते हो पूरा सिनेरियो। इधर चेयर रखी हुई है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और एक चेयर इधर रखी हुई है। और मेरे को याद है भाई, इस मूवमेंट से पहले तक ना मेरे को ना मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स भी टोकते थे कि तू ऐसे झुक-झुक के क्यों चलता है, अच्छे से चला कर। मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है? कि बिकॉज़ आई वाज़ सो फकिंग अंडर कॉन्फिडेंट ब्रो। मैं रोज़ पोर्न देख रहा हूँ, रोज़ मास्टरबेट कर रहा हूँ। तो भाई मेरा मेरा कॉन्फिडेंस तो भाई चुदना ही था ना, और वही हुआ भाई। बट मेरे को याद है इस पॉइंट पे मेरी कंप्लीटली कंप्लीटली भाई मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और इधर चेयर रखी हुई है, ठीक है? और मैं भाई पता नहीं कैसे, मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं, सबकॉन्शियसली मैं ऐसे दूसरी चेयर पे ऐसे हाथ रखता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ जो इस चेयर में बंदी बैठी हुई है ना, जैसे ही मैं हाथ ऐसे रखता हूँ, वो लीन इन हो जाती है और इस बंदी से मेरी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास बातचीत भी नहीं थी। और तब एकदम से कुछ क्लिक होता है और मैं कहता हूँ ब्रो आई एम नॉट दैट फकिंग लूज़र। और लाइक ओवरनाइट मेरे को लग रहा था कि भाई ओवरनाइट ही मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हो गया है। अरे भाई लेकिन लड़कियाँ मिली ना। हाँ भाई लड़कियाँ तो मिली मेरे को, लेकिन नो फैप ने मेरी सेल्फ इमेज, मेरी सेल्फ एस्टीम कंप्लीटली चेंज कर दी। जो 3-4 साल पहले स्कूल टाइम में एक लूज़र था, जो लोगों से बात नहीं कर पाता था, जिसकी लाइफ में ज़ीरो फीमेल अटेंशन थी, वो आज इतना कॉन्फिडेंटली कैमरे पे बात कर रहा है। जो लड़का फीमेल अटेंशन क्रेव करता था, आज वो बंदा इंस्टाग्राम डिलीट कर रहा है जस्ट बिकॉज़ उसको अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसको पता है अगर वो इंस्टाग्राम चालू करेगा तो एट एनी गिवन पॉइंट 3-4 बंदी है उसे वो बात कर रहा होगा, व्हिच विल बी फकिंग डिस्ट्रैक्टिंग। बट भाई ये चेंजेस आ कैसे रहे थे और भाई क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल भी है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है, अगर तू भाई मेरी एडवाइस मानता है तो। भाई नो फैप को फॉलो करो और जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ना उस पे इम्प्लीमेंट करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को याद है एक बंदा कह रहा था कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सोशल स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ, मैं सब वो चीज़ें कर रहा हूँ जो आपने बताई है, लेकिन कभी-कभी क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर मैं पोर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ तो? फ़र्क पड़ रहा है भाई। जस्ट इमेजिन तुम बहुत सही कर रहे हो, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सही कर रहे हो, कोई गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
एक बार इमेजिन करो, एक तुम्हारा वो वर्जन है जो ये सारी अच्छी हैबिट तो कर रहा है, लेकिन ये बंदा रोज पॉर्न देख रहा है, ये बंदा रोज मास्टरबेशन कर रहा है। ये अपने पोटेंशियल को कभी रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई गारंटी ब्रो, जिस दिन तुम मास्टरबेट कर रहे होगे, तुम जिम में जाके अपना 100% नहीं दे पाओगे। जिस दिन तुम पॉर्न देखोगे, तुम्हें अगर जिम में कोई क्यूट बंदी दिखेगी, तुम उतना कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर पाओगे भाई। मेरे को पता है ना ब्रो, मैंने भी सेम फील करा है ब्रो। और ट्रस्ट मी, जब तुम नो वैप फॉलो करोगे और उसके साथ ये सारी अच्छी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली हैबिट्स करोगे ना, बस भाई 2-3 साल बाद यू विल बी फकिंग अनरिकॉग्नाइजेबल। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।